नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं MMA एडिक्शन इंडिया हिंदी यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे इस वीक हो रही UFC 267 पेपर व्यू के को-मेन इवेंट की, जो है पीटर यान वर्सेस कोरी सैनहेगन की फ़ाइट, जो 30 अक्टूबर को रात 11:30 बजे होगी। दोनों फाइटर्स की टेल ऑफ द टेप आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। तो सबसे पहले दोनों फाइटर्स के रिकॉर्ड पर एक नज़र डाल लेते हैं। पीटर यान का प्रोफेशनल रिकॉर्ड है 15 विन्स 2 डिफीट्स, जिसमें एक सबमिशन विन, 7 डिसीजन विन और 7 नॉकआउट विन्स हैं। कोरी सैनहेगन का प्रोफेशनल रिकॉर्ड है 14 विन्स 3 डिफीट्स, जिसमें 6 TKO विन्स, 3 सबमिशन विन और 5 डिसीजन विन हैं। दोनों के रिकॉर्ड देख के हमें ये पता चलता है कि दोनों फाइटर्स ही वेल राउंडेड फाइटर्स हैं। अब बात करते हैं दोनों फाइटर्स में किसके पास फिजिकल एडवांटेज है। तो कोरी सैनहेगन टॉलर एंड लॉन्गर फाइटर हैं। सैनहेगन के पास 4 इंचेस की हाइट और 3 इंचेस की रीच एडवांटेज है, और वो अपनी इस फिजिकल एडवांटेज का यूज़ भी बखूबी करना जानते हैं। तो चलिए अब दोनों फाइटर्स की स्टेट्स पे एक नज़र डाल देते हैं। तो पीटर यान की सिग्निफिकेंट स्ट्राइक लैंडेड पर मिनट है 5.99, जो कि एक एवरेज UFC फाइटर के कंपैरिजन में नियरली डबल है। और सिग्निफिकेंट स्ट्राइक ऑब्जर्व पर मिनट है 3.55। अब कोरी सैनहेगन की बात करें तो उनका सिग्निफिकेंट स्ट्राइक लैंडेड पर मिनट है 6.32, जो कि टॉप 5 की रैंकिंग में बैठे एक फाइटर के लिए बहुत ही अच्छा स्टैट है। अब कोरी सैनहेगन का सिग्निफिकेंट स्ट्राइक ऑब्जर्व पर मिनट है 4.05, जिसे हम पीटर यान से कंपेयर करें तो सैनहेगन का डिफेंस थोड़ा वीक है। अब स्ट्राइकिंग के बाद दोनों की ग्रैपलिंग स्टेट की बात कर लेते हैं। तो पीटर यान की टेकडाउन एवरेज है 2.24 और टेकडाउन एक्यूरेसी है 66%, और कोरी सैनहेगन की टेकडाउन एवरेज है 0.74। मतलब कोरी सैनहेगन फाइट को खुद ग्राउंड पे ले जाने की बिल्कुल भी कोशिश नहीं करते हैं, पर अगर उनका अपोनेंट सैनहेगन को टेकडाउन करता है तो ग्राउंड पे बिल्कुल भी पैनिक नहीं करते और कॉन्स्टेंटली सबमिशन अटेम्प्ट करते हैं। आइए अब बात करते हैं दोनों फाइटर्स की फाइटिंग स्टाइल की। तो पहले बात करते हैं कोरी द सैंडमैन सैनहेगन की। तो कोरी सैनहेगन एक बहुत ही वर्सटाइल फाइटर हैं और उनकी स्ट्राइकिंग बहुत बेहतरीन है, और मुझे लगता है कोरी सैनहेगन UFC के वन ऑफ द मोस्ट डेंजरस एंड अनऑर्थोडॉक्स स्ट्राइकर्स में से एक हैं। और कोरी सैनहेगन की फुटवर्क की बात करें तो सैनहेगन का फुटवर्क UFC के वन ऑफ द बेस्ट फुटवर्क में से एक है। और इसी को लेकर मैं आपको एक इंटरेस्टिंग फैक्ट बता दूं कि एक बार इजराइल अदेसानिया ने भी बताया था कि उन्हें कोरी सैनहेगन का फुटवर्क UFC में सबसे बेस्ट लगता है। तो आप खुद सोच सकते हैं जिस फाइटर के फुटवर्क की तारीफ इजराइल अदेसानिया कर रहे हैं उसका फुटवर्क कैसा होगा। और सैनहेगन का ग्राउंड गेम भी बैंटमवेट डिवीज़न में किसी से कम नहीं है, और वो अपनी बैक से भी कांस्टेंट सबमिशन अटेम्प्ट करते रहते हैं, और उनके अपोनेंट उनके ग्राउंड पे भी होने का ज़्यादा फ़ायदा उठा नहीं पाते हैं। और सैनहेगन हमेशा अपनी फाइट्स को फिनिश करने की कोशिश करते हैं, जैसा हमने उनके मार्लिन मोरास और फ्रैंकी एडगर के अगेंस्ट की फ़ाइट में देखा। पीटर यान की बात करें तो पीटर यान एक फॉरवर्ड प्रेशर फाइटर हैं जिनके पास ग्रेट बॉक्सिंग प्लस गुड मुठाई और डिसेंट रेसलिंग है। पीटर यान अपने अपोनेंट्स को कॉन्स्टेंटली प्रेशर कर बैकफुट पर ही रखते हैं, जिससे उनका अपोनेंट जल्दी टायर्ड हो जाता है। फिर उनका अपोनेंट उसी प्रेशर को हटाने के लिए कोई ऐसा पंच या किक मारने पर मजबूर हो जाता है जिससे वो नहीं मारना चाहता था, जिसका फ़ायदा उठाकर पीटर यान उस पर अपने हैवी पंचेस लगाना शुरू कर उसे नॉकआउट कर देते हैं। पर उन्होंने अभी तक जितनी भी फाइट्स लड़ी हैं उन्होंने अभी तक कोरी सैनहेगन जैसे हाई कैलिबर के स्ट्राइकर के अगेंस्ट नहीं लड़ी है। तो ये देखना इंटरेस्टिंग होगा कि पीटर यान इस चैलेंज को कैसे पार कर पाएंगे। अब आइए बात करते हैं दोनों फाइटर्स की वेस ऑफ विक्ट्री की। तो पीटर यान को फाइट जीतने के लिए डिस्टेंस क्लोज कर एक क्लोज बॉक्सिंग रेंज की फाइट बनाए रखनी होगी, जिससे कोरी सैनहेगन अपनी लेंथ और रीच का फ़ायदा ना उठा पाएँ। और पीटर यान को अपनी सुपीरियर रशियन स्टाइल रेसलिंग का यूज़ करना बहुत इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि कोरी सैनहेगन का टेकडाउन डिफेंस उतना अच्छा नहीं है। और अगर पीटर यान कोरी सैनहेगन को टेकडाउन कर लेते हैं तो कोरी सैनहेगन पे अपने हार्ड ग्राउंड एंड पाउंड शॉट्स लगाकर कोरी सैनहेगन को हैवी डैमेज पहुंचा सकते हैं, या उन शॉट से सैनहेगन को फिनिश भी कर सकते हैं। अगर सैनहेगन उतना डैमेज ऑब्जर्व करने के बाद राउंड सर्वाइव भी कर लेते हैं तो अगले राउंड में वो फीट पे भी सेम फाइटर नहीं रहेंगे, और पीटर यान के लिए फ़ाइट बहुत ईजी हो जाएगी। और पीटर यान के जैसे हैवी ग्राउंड एंड पाउंड शॉट्स बैंटमवेट डिवीज़न में कोई नहीं लगाता। अब आइए बात करते हैं कोरी सैनहेगन की वेस ऑफ विक्ट्री की। तो कोरी सैनहेगन को फाइट जीतने के लिए अपने लेंथ और रीच का यूज कर फाइट को एक लॉन्ग रेंज फाइट बनाए रखनी होगी, और डिस्टेंस कंट्रोल पे ज़्यादा ध्यान देना होगा, क्योंकि पीटर यान अपने शिफ्टिंग कॉम्बिनेशन से डिस्टेंस बहुत जल्दी कवर करते हैं।
और पीटर यान के प्रेशर को काउंटर करने के लिए अपने काउंटर शॉट्स और अपने फुटवर्क का यूज़ करना होगा। चलिए अब बात करते हैं प्रेडिक्शन की। तो मैं इस फाइट में पिक कर रहा हूँ कोरी सनहेगन को बाय डिसीजन। मुझे लगता है कोरी सनहेगन पीटर यान के फॉरवर्ड प्रेशर को उनके अगेंस्ट यूज़ करेंगे, स्लोली बट कॉन्स्टेंटली उन पे डैमेज पहुँचाते रहेंगे और डिसीजन विन अपने नाम करेंगे। क्योंकि जब भी पीटर यान अपने अपोनेंट को प्रेशर करते हैं तो उनके स्ट्राइकिंग रेंज में होते हैं और अपने डिफेंस के लिए वो मोस्टली अपने ट्रेडिशनल बॉक्सिंग हाई गार्ड डिफेंस पर रिलाई करते हैं, जिसे एमएमए के लिए उतना इफेक्टिव नहीं माना जाता। और जब यान ने जोसे आल्डो जैसे ग्रेट स्ट्राइकर के अगेंस्ट फाइट लड़ी थी, तब जोसे आल्डो ने पीटर यान के हाई गार्ड डिफेंस के बावजूद भी उन पे क्लीन पंचेस लगाए थे। और बहुत लोग ये बात भूल जाते हैं कि वो फाइट 4th राउंड तक भी बहुत कॉम्पिटिटिव फाइट थी। और मुझे लगता है कोरी सनहेगन ये जोसे आल्डो से बेटर कर सकते हैं, इसीलिए मैं कोरी सनहेगन को इस मैच में पिक कर रहा हूँ। आप किसे पिक कर रहे हैं मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताएं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सपोर्ट करो भाई, लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो। माइंड फक हो जाता है ऐसी वीडियो बनाने में, बहुत मेहनत लगती है। सपोर्ट करोगे तो भाई आगे भी ऐसा कंटेंट आता रहेगा।